सर, चीन के शीर्ष जनरल ने चीनी सेना में फर्जी युद्ध क्षमताओं पर कार्रवाई की अपील की है। इसके अलावा चीनी संसद ने प्रधानमंत्री के अधिकारों को कम कर दिया है। इसे कैसे देखते हैं? नीरज जी, चाइना का तो हम हमेशा बात करते आ रहे हैं और चीन कुछ न कुछ चीन तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा शी जिनपिंग जी। अपनी पावर बढ़ाने के लिए देखिए वो पिछले 2 साल से लगे हुए हैं। कुछ अमेंडमेंट्स करते रहे हैं, कितने लोगों को वो अपने जो विरोधी माने जाते हैं उनको हटाते भी रहे हैं। पिछले प्रधानमंत्री का हम देख सकते हैं उन्होंने कैसे हटाए गए जी। उनका। अभी जो उन्होंने किया है अ, जो प्रश्न आपने किया है, हालांकि 2 प्रश्न, एक तो जी। जो अभी अमेंडमेंट का है, दूसरा जी। जो उनके जनरल ने बोला है, और जी। दोनों इंपॉर्टेंट है इस समय। जी। और ये चूंकि प्लेनरी सेशन जो उनका हुआ था जी। उसमें ये बातें आई हैं जी। और इसमें इन्होंने एक कानून का इन्होंने अमेंडमेंट किया है। जी। और ये कानून का अमेंडमेंट आई थिंक 1982 के बाद कोई अमेंडमेंट इस तरह का हुआ है। जी। और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया है कि कुछ पावर्स जो प्रधानमंत्री के पास थे, जी। जिसका काम था कि वो तकरीबन 21 डिपार्टमेंट्स का उसने देखा कंट्रोल था, या कंट्रोल ही कहिए, देखता था वो इन्होंने कम करके और पावर्स इन्होंने पार्टी को दे दी। जी। पार्टी मतलब पार्टी के सर्वेसर्वा वो खुद हैं। जी। तो एक तरह से देखा जाए इनडायरेक्टली उन्होंने अपने को दे दिए। और उसमें ये है कि अब जो है ये सारी चीज़ें जो पार्टी है वही देखेगी, मतलब पार्टी का डायरेक्शन होगा, पार्टी का ऑब्जर्वेशन होगा और पार्टी का ही डायरेक्शन होगा उसके ऊपर। तो ये चीज़ें उन्होंने की हैं इसमें। और क्योंकि जो स्टेट काउंसिल होती है, स्टेट काउंसिल बेसिकली उनकी होती थी, जो कि प्रधानमंत्री हेड करता था उसको। तो ली क्वांग जो उनके अभी प्रधानमंत्री हैं, तो ये प्रधानमंत्री हेड करता था उसको। और हमेशा इनकी जो प्लेनरी सेशन है, इसके बाद एक ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग होती थी, जिसमें चीन के बहुत लोग इंतजार करते थे, क्योंकि मुख्य जो इसमें पॉइंट्स थे वो ये बताया जाता था कि क्या क्या डिस्कस हुए हैं और आगे क्या पॉलिसी रहेगी। लेकिन इस बार वो कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि पावर ही जब कम कर दिया प्रधानमंत्री का, तो फिर वो ब्रीफिंग किस चीज़ की दें। तो ये एक चीज़ इन्होंने की है। और ये जो है स्टेट काउंसिल ऑर्गेनिक लॉ, इन्होंने जो बोला था, ये पहली बार, जैसे हमने कहा 1982 के बाद पहली बार अमेंड हुआ है। अदरवाइज ये पहले ऐसे ही चलता रहा है। जो पावर्स प्रधानमंत्री के थे वो अपना रहते थे। और ये मेन जो एम है इसका इन्होंने किया है कि गवर्नमेंट जो पार्टी की डायरेक्टिव्स है उसको फेथफुली इम्प्लीमेंट करे, कि उसके हिसाब से चले और उसको इम्प्लीमेंट करे। तो कहीं ना कहीं इनको डर था कि प्रधानमंत्री मेरी बातों को नहीं सुने या इम्प्लीमेंट नहीं करे। और ये डर क्यों हुआ ये भी समझ में नहीं आता, क्योंकि 1982 आप देख लीजिए, 42 साल तो ये चलता रहा यही सिस्टम। तो अब इन्होंने, मतलब एक तरह से, अब आप डिक्टेटर कहिए या जिस रूल को हम कहना चाहें, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें, इन्होंने सारे पावर्स इकट्ठे कर लिए हैं वहाँ पर। तो ये जो अब एक तरह से देखिए, जो पार्टी है वो हर एक चीज़, हर एक डायरेक्शन देगी, ओवरसी करेगी उसको, जो भी अमेंड करना होगा चीज़ें अमेंड करेगी, बताएगी। तो ये जो है एक तरह से पावर पूरा का पूरा अब जो है ये शी जिनपिंग के कहिए, प्रेसिडेंट कहिए, उनके पास आ गई है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं अब उनके पास वो पावर नहीं रहेगी जो पहले उनके पास होती थी, खास करके जो 21 डिपार्टमेंट उनके होते थे। तो ये इन्होंने एक तरह से देखा जाए तो मैं यही कहूँगा कि ये कोई डर था इनके पास कि वो चीज़ नहीं हो पाएगी जो ये चाहते थे। और देखिए, विरोध तो है, विरोध था भी, कई विरोधियों को इन्होंने हटा भी दिया शी जिनपिंग ने। और उनका तो चीन का सीधा होता है कि एक बार चला जाता है, महीने भर दिखाई नहीं पड़ता आदमी की है कहाँ, पता नहीं लगता। जो आप देख लीजिए, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनका यही हाल हुआ था, एक उनके रक्षा मंत्री थे उनका भी यही हाल हुआ था। तो इस तरह से इन्होंने अपनी पूरी पावर जो है पार्टी के नाम पर अपने पास कर ली है। तो बेसिकली ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है इस हिसाब से। तो मतलब अब जो कुछ ये कहेंगे वही चलेगा। तो ये एक चीज़ वहाँ पर हुई अमेंडमेंट में। दूसरा देखिए, जो इनके जनरल ही वेडोंग हैं, जो कि वहाँ पर सेकंड टॉप में, मतलब सेकंड दूसरे नंबर पर हैं
दूसरे नंबर के हैं। और ये जो चेयरमैन है, उसके वाइस चेयरमैन है, जो सीएमसी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, मुख्य है चीन का, उसके वाइस चेयरमैन है। तो इन्होंने जो है ये बल्कि एक तरह से कहिए कि सीएमसी है, जो कि तीनों इनके आर्म्ड फोर्सेस को कमांड करती है, उसी के अंडर में है। और उसके वाइस चेयरमैन हैं जिन्होंने कि अब ये स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट क्या है, एक डिस्कशन जो चल रहा था इसी में, जो पीएलए के साथ, अपना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, तो उस डिस्कशन में वहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोली है। ये तो देखिए नॉर्मल है कि जनरल कहीं भी जाते हैं, अपना जो चीज़ देखते हैं, डिस्कशन है, वहाँ पॉइंट देते हैं। लेकिन जो पॉइंट दिया है वो पहली बार इस तरह का है, क्योंकि आज तक उनके यहाँ होता था कि इस तरह का पॉइंट किसी ने दिया नहीं है। और देखिए उन्होंने दिया क्या पॉइंट, बेसिकली उन्होंने कहा था कि जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो गिर गए हैं। कॉम्बैट कैपेबिलिटी को उन्होंने कहा कि फेक एक तरह से हम दिखा रहे हैं अपने आप को। हम मीन्स जिनको एड्रेस कर रहे थे, और एड्रेस मीन्स अगर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, मतलब वो पूरे आर्मी को बोल रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो भी फौज है पूरी, उसको बोल रहे हैं कि भाई आप फेक दिखा रहे हैं, कि आप ये दिखा रहे हैं कि आप जो है ये चीज़ कर सकते हैं, जो कि आप कर नहीं रहे हैं एक्चुअली। तो उन्होंने जो है एक तरह से उनका ये कहना था कि रियल कॉम्बैट सिचुएशन जो होनी चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल जो मीडिया में नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो उन्होंने वहाँ पर किया, उनका कहना था कि जैसे रात की लड़ाई आप कहते हैं कि हमने रात में लड़ाई की और उसके इस तरह की, और ये उसके लेसन्स लर्न हैं, लेकिन वो एक्चुअली लड़ाई आप शाम को ही करके ख़त्म कर देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि ये फेक है, कि आप रात की लड़ाई रात को होनी चाहिए, लेकिन अब अपने आसानी के लिए लोग करके अपना वो कर देते हैं, कर देते होंगे वहाँ पर। तो एक चीज़ उन्होंने बोली। दूसरा, उन्होंने कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ पर भी बात की। अब देखिए, जहाँ कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात आती है तो सिर्फ मैन पावर नहीं होता है, इक्विपमेंट भी होता है, ट्रेनिंग भी है उसके अंदर। उसके अंदर जितने आपके जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वेपन्स, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो बेसेज बना रहे हैं, मतलब हर एक चीज़ उसमें आ जाती है कैपेबिलिटी में। तो उसके ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाया है कि उसमें है, उसमें उन्होंने क्वालिटी ऑफ इक्विपमेंट का तो नाम लिया है कि इक्विपमेंट की क्वालिटी ठीक नहीं है। डिफेंस में जान वो ले आकर के, मतलब देखिए वो यहाँ कंपटीशन तो एक्चुअली है नहीं उनके यहाँ, तो वो चीज़ उनका कहना था कि भाई क्वालिटी जो है वो हमारी इतनी अच्छी नहीं है। और उन्होंने लास्ट, देखिए अगर आप ये बात क्यों कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हम इससे पहले कि आगे और जाएं, उन्होंने क्या किया इसका थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। करप्शन नाम की चीज़ उनके यहाँ रही है चीन में, डिफेंस में। देखिए डिफेंस मिनिस्टर निकाले गए थे, उनके करीब 13 जनरल निकाले गए, कुछ और निकाले गए हैं जिनका आया नहीं, और मैक्सिमम जो थे इनके रॉकेट फोर्स से। और रॉकेट फोर्स इनकी ऐसी है जो कि कंट्रोल करती है मिसाइल्स, रॉकेट्स, जितनी भी ये ऐसी मतलब मुख्य जो आजकल के मॉडर्न वॉरफेयर की चीज़ें कही है उसमें, तो वहाँ से उन्होंने उनको निकाला है। और करीब 3 से सीनियर डिफेंस जो इनके सिविल कहिए या एस्टेब्लिशमेंट्स में थे, उनको भी निकाला है। तो इस तरह मतलब ये चीज़ अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज़ बन गई थी, तभी जो है उन्होंने इन चीज़ों पर किया। दूसरी चीज़ इन्होंने अपना एक चीज़ दी, इन्होंने कहा कि आप एक तरफा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब उन्होंने बोला कि रियल कॉम्बैट आप नहीं दिखा रहे हैं, उसमें एक ये भी था कि आप जो है एक तरफा कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला कि नहीं, 2 तरफा एक्सरसाइज, जो कि हम तकरीबन भारतीय सेना तो हमेशा करती है, रेड लैंड और ब्लू लैंड करके, कि एक उन्होंने एनिमी लैंड और फिर अपनी, और उसके बाद आप एक्सरसाइज कीजिए, लेसन्स जो भी सामने आ रही है वो ले आएँ। और इसके साथ ही भी देखिए, पहली बार चीन ने 7.2% अपना बजट, डिफेंस बजट हाइक किया है। इतना ज़्यादा, करीब $232 बिलियन का उसका बजट हो गया है। हम अपने से तो नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि हमारा तो $75 बिलियन के आसपास है, बट कहने का मतलब कि उन्होंने अगर इतना किया है तो नेचुरली कोई भी चाहेगा, जैसे हमारे यहाँ मोदी जी शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाई जितना हम खर्च कर रहे हैं उससे हमें मिल क्या रहा है, क्या क्वालिटी हमारे पास आ रही है।
अपने यहाँ बने लेकिन क्वालिटी वाली चीजें बने जी। तो वो चीज उनके यहाँ भी है जी। और लग रहा है उनके स्टेटमेंट से कि वो कुछ ज्यादा ही है जी। शी जिनपिंग ने इसी देखिए प्लेनरी सेशन में जब उन्होंने डिफेंस की बात की थी तो उन्होंने बोला था कि ज्वाइंट ऑपरेशंस होने चाहिए जी। सभी को। उन्होंने बोला कि हाई टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन होना चाहिए फोर्सेस का, जिस पर उन्होंने इस बार खास जोर दिया है दो चीजों पर। हालांकि ज्वाइंट में देखिए उन्होंने ऑलरेडी थिएटर कमांड्स बना लिए हैं ज्वाइंट ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट से ये लग रहा है कि अभी तक उन्होंने पूरी कामयाबी जो हासिल करनी चाहिए थी या इंटीग्रेशन जो फोर्सेस की होनी चाहिए थी नहीं हुई है। दो चीजें हो सकती है, या तो उन्होंने जल्दी में की जी। हमारे यहाँ भी लोग कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन होना था, क्यों नहीं हुआ जी। उन्होंने कहा कि चीन ने कर लिया, लेकिन देखिए हमारे यहाँ देर तो हो रही है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस चीज को ध्यान में रखे कि बाद में ऐसा ना हो जो चीन अभी कह रहा है कि उसके बना तो लिए थिएटर कमांड लेकिन उनका पूरा इंटीग्रेशन नहीं हो पाया, वो चीज नहीं हो जी। तो पहले सारी चीजें देख ली जाए उसके बाद की जाए, तो भारत उस दिशा में बढ़ रहा है और ये चीज हो भी रही है। दूसरी चीज देखिए इन्होंने दो तीन चीजें हमें भी देखनी पड़ेगी। इन्होंने भी लेसन्स लिए हैं, कुछ अपने आप इन्होंने नहीं बता दिया है ये चीजें, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी रूस यूक्रेन में जी। रूस भी ताकतवर सेना थी जी बहुत जी। यूक्रेन तो आधा से ज्यादा दुनिया का ही है, क्योंकि मैक्सिमम जीडीपी लेकर के तो नाटो ही है जी। बिल्कुल इतना ज्यादा हथियार, इतनी ज्यादा एमुनिशन, इतनी ज्यादा बैकअप, हर एक चीज दे दी, लेकिन हो क्या रहा है वहां जी। दोनों जगह कुछ हद तक गए रूस, फिर वापस आए, फिर अभी रुके हैं, ठीक है जी। और वो जो है इतना हाईटेक के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अब जी। तो इससे भी हमें लेसन लेना है कि कहीं ना कहीं तो कुछ हो रहा है। इतने हाईटेक वेपन्स लेने के बाद यूक्रेन अगर नहीं कर पाए, रूस इतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ना चाहिए जी। तो ये भी एक लेसन हमारे लिए भी है और मुझे लग रहा है चीन ने भी इससे सीखा है। दूसरी चीज हमें सोचने की बहुत जरूरी है कि देखिए आजकल हाइब्रिड वॉरफेयर है जिसकी हम बात करते रहे हैं, सिर्फ 2 फ्रंट 3 फ्रंट की नहीं है। 2 फ्रंट 3 फ्रंट की बात करें तो चीन ने भी ये समझ लिया है कि उसके अब एक फ्रंट नहीं है। पहले तो सोचता था कि सिर्फ भारत ही भारत है, लेकिन अब देखिए उधर जापान, फिलीपींस, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया सारे मिल गए हैं। अब एक फ्रंट उधर खुल गया है, इंडो पैसिफिक का फ्रंट है, उसको अमेरिका और नाटो का भी डर है जी, वहां से भी फ्रंट है। भारत तो ही है, तो भारत तो हमेशा बोला है कि युद्ध नहीं, हम तो शांति की बात कर रहे हैं जो नहीं हो है, लेकिन भारत ने बोला है कि हम तो अपनी रक्षा करेंगे, तो फ्रंट उसके लिए भी कम नहीं है जी। हम सिर्फ एयर सी नेवल की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज देखिए हाइब्रिड वॉरफेयर की जो हम बात कर रहे थे वो एक नहीं है। अभी आज की तारीख में आप देखिए दोनों लड़ाइयों से सबसे बड़ी चीज, ये लड़ाई पॉलिटिकल भी हो रही है जी, इकोनॉमिक लड़ाई भी हो रही है जी, एक ही चीज है नहीं। टेक्निकल लड़ाई चल रही है, आप देखिए इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और आईटी का कितना बड़ा जोर है, साइबर वॉरफेयर चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, कन्वेंशनल लड़ाई तो है ही जी। तो ये सारी चीजें मिलके चल रही हैं। और ये दूसरी चीज देखिए इसका जो एक चीज और मैं आपको दर्शकों को ध्यान दिलाना चाहूंगा, चीन ने कोई हॉट वॉर एक्चुअल लड़ाई नहीं लड़ी है जी। खास करके छोटी थी 1979 में जब वो वियतनाम के साथ लड़ाई हुई थी जी। ये लड़ाई उसकी भी कुछ दिन की थी जी, कोई बहुत बड़ी ऐसी इतने वाइड फ्रंट पर नहीं थी, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए लड़ाई थी वियतनाम के साथ जी, जिसके साथ आज वो दोस्ती करना चाह रहा है चीन, क्योंकि उसको लगा है कि नहीं हो उसके साथ भी शायद वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो भारत इसके बरखिलाफ देखिए, हम तो 47, 48 से ले लीजिए और 62, 65, 71, 99, हम तो पूरे मतलब वॉर हार्डेंड जिसे कहते हैं वो है जी, वो उनके पास नहीं है जी। तो उनको ये भी लग रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्या हुआ गलवान में जी, कि सब कुछ निहत्थे होते हुए भी जो है उनको बिल्कुल 1 इंच भी इधर से उधर नहीं होने दिया, धकेला हमारे सैनिकों ने जी। तो एक चीज एक ये भी है उनके पास। तो ये भी चीज इनके कहने के पीछे होगी, जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें एक चीज ही नहीं है सिर्फ हथियार और बाकी चीजें, ये भी एक चीज है जो हमने पहले कहा, ट्रेनिंग और मोराल और ये सारी चीजें हैं। दूसरा देखिए चाइना ने, जैसे मैंने कहा, दोनों की जो कमियां थी नाटो की
मैं यूक्रेन तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि यूक्रेन नहीं हो तो नाटो ही है, उनकी कमियां और रूस की कमियां। उन्होंने देख लिया कि नाटो की क्या हालत हुई, उनके अपने रिजर्व अम्यूनिशन जो है खत्म होने के कगार पर हैं। रूस को पीछे क्यों आना पड़ेगा, उसके पास भी वो फैल गया, टैक्टिक्स अपने उसने अलग कर लिए थे। उन्होंने सोचा कि बस ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसी चीज तो लड़ाई होती नहीं, क्योंकि जब फैल गए कहीं ना कहीं तो यूक्रेन भी आगे आने आता ही आता, अगर आपने मजबूत नहीं किया। अब उन्होंने मजबूत कर रखा है तो यूक्रेन आगे नहीं आ रहा है, लेकिन उनको उसके लिए पीछे आना पड़ा। तो अभी जो सिक्योरिटी सिनेरियो पूरी दुनिया की है वो बदल चुकी है, और उसके मद्देनजर रखते हुए, उसको देखते हुए शायद इनको लग रहा है, शायद क्या लग ही रहा है कि इनको भी बदलना चाहिए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी है ट्रेनिंग से लेकर हर एक चीज में। जो मैं अभी बात कर रहा था, मल्टी प्रोंग्ड वॉरफेयर, लैंड, एयर, सी, इंफॉर्मेशन, साइबर, स्पेस, ये सारा लेके चलना पड़ेगा। तो एक वो पहले का नहीं है कि बस सेना आ गई और तैनात होगी और खत्म। वो तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी परसों बोला है कि 60,000 उन्होंने सैनिक लगाए हैं, 60 हमने भी लगाए हैं, कम कहीं नहीं है कि वो चीन कह सकता है कि नहीं भारत कम है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ये खतरनाक स्थिति है, नहीं होना चाहिए। कहीं कुछ हो गया फिर जवाब कौन हो करेगा। सही बात है। तो एक चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट पर से बोली कि ये नॉर्मल चीज नहीं है, कि अगर आप कहें कि नहीं जी सिचुएशन नॉर्मल है, एलएसी पर नहीं है, और शुरू से कह रहे हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। दूसरा, जैसे हम बात कर रहे थे अभी चीन का, हम जो अभी हाइब्रिड, या हम जो अभी कह रहे थे सिनेरियो जो बदल गया है, ताइवान है ही है। ताइवान पर चीन अभी मजबूरी में धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन चीन भी मजबूत हो रहा है। अमेरिका भी और वेस्टर्न कंट्रीज भी उसके पीछे खड़े हुए हैं। तो अगर आप ये सिनेरियो लीजिए, उधर ताइवान, इधर भारत, इधर इंडो पैसिफिक, उधर जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सब मिला करके जो ये देश हैं वहाँ पर, और इधर नाटो और अमेरिका जो अलग से अपनी उसके ऊपर इकोनॉमिक से लेकर के डिफेंस की चीज़ों पर भी सैंक्शन लगा रहे हैं या वॉच कर रहे हैं, क्योंकि चीन का हर मूव वो वॉच करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लग रहा है कि इनको मजबूर की हैं कि ये लोग जो है अपनी पूरी स्ट्रेटजी चेंज करें और फौज को भी उसमें ले आए। हालांकि ऐसा नहीं कि चीन एग्रेसिव नहीं हुआ, देखिए नैन्सी पेलोसी की जो विजिट हुई थी ताइवान में, उसके बाद से लेकर के आज तक चीन एग्रेसिव है ताइवान पर, बिल्कुल, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा है, और ताइवान अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो ये छोटे छोटे देश बाकी जो भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिरी में एक ये भी चीज कहूंगा कि चीन कमजोर नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं कि चीन कमजोर है। चीन सिर्फ जो है उसको अपनी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, थिंकिंग, ट्रेनिंग, ये सब बदलना पड़ेगा। अभी देखिए कल से इन्होंने रूस, चीन और ईरान की नेवल एक्सरसाइज शुरू हो गई है। तो ये एक गठबंधन तो बन रहा है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि ये चीन भी चुप बैठा है, तो वो अपनी भी तैयारी कर रहा है अपने उस चीज़ों को लेकर के। तो ये जो है मुझे लग रहा है कि उनको लगा है कि जो वैश्विक अभी परिदृष्टि है, रणनीतिक जो वैश्विक सिचुएशन है, उसको देखते हुए उनको अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा। अपनी सैन्य क्षमता तो नहीं कहूँगा, बट हाँ सैन्य शक्ति और क्षमता तो उनको है, बट उसी को कैसे उन्होंने इस्तेमाल करना है, उसको जो है वो बदलने की जरूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।